जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम समझते हैं एक नया ऑक्सिलरी मॉडल जिसका नाम होता है कैन। ठीक है, ऑक्सिलरी मॉडल हेल्पिंग वर्ब जिसका नाम होता है कैन। इसके पहले वीडियो में जो भी हमने पढ़ा कि इंट्रोडक्शन इंग्लिश का कैसे होता है, इंग्लिश शुरू का कैसे होती है, हमने देखा कि अल्फ़ाबेट से सेंटेंस और सेंटेंस से लाइब्रेरी तक का सफ़र कैसे तय होता है। ये बहुत सारी चीज़ें जो हमने इसके पहले वीडियो में देखा था, अब इस वीडियो में हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम देखते हैं कि कैन का यूज़ कैसे करते हैं। तो कैन का मतलब, कैन का अगर देखें तो कैन की हिंदी होती है सकता है। मतलब हिंदी के वो सारे सेंटेंस जिसके लास्ट में सकता है आता है, उनको आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मैं पढ़ा सकता हूँ, आप पढ़ सकते हैं, माँ बच्चों को समझा सकती है, पिताजी बाजार जा सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि इन सारे सेंटेंसों के लास्ट का वर्ड सकता है। मतलब इन सेंटेंसों को हम सकता है कि कैन की हेल्प से सारे सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि कैन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो कैन का यूज़ एबिलिटी, कैपेसिटी या परमिशन को, चलो यहाँ पे लिख के देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ कि कैन यूज़ कहाँ कहाँ पे होगा इसका, तो कैपेसिटी, कैपेसिटी, एबिलिटी, परमिशन। ठीक है, एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को बताने के लिए ठीक है, हम कैन का यूज़ करते हैं। अब अगर बात करें कि इसका फॉर्मूला कैसे होगा, ये हमारे जो भी स्टेटमेंट बनेंगे उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर मैं बात करूँ इसके फॉर्मूला की, कैसे बनेगा इसका फॉर्मूला, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारे जब हम हेल्पिंग वर्ब समझा तब हमने देखा था कि हमारे पास कुल मिलाकर 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जिसमें से एक यही है। ठीक है, इसका यूज़ करना है और हम देखते हैं इसको आगे। तो यहाँ पे हमारे कैन हो जाएंगे। जैसे अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पे कांट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, कांट को हम कैन नॉट भी लिख सकते हैं, कैन नॉट। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। अगर इंटेरोगेटिव का बनाते हैं, इंट्रागेटिव का स्टेटमेंट क्या होगा, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अगर डब्ल्यू एच का बनाते हैं तो हो जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जब हमारा स्टेटमेंट इंटेरोगेटिव से शुरू होता है तो उसकी हिंदी क्या से शुरू होती है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि क्या आपको खाना पसंद है, ठीक है, क्या आपको घूमना पसंद है, या ठीक है, आप क्या करते हो फ्री टाइम में, तो जब हमारा सेंटेंस क्या से इंटेरोगेटिव में हमारा सेंटेंस का पहला वर्ड रहेगा क्या, और इसका आंसर दिया जाता है, यस से या नो से। ये आपको ध्यान रखना है, इंटेरोगेटिव का आंसर आपको हमेशा यस या नो से देना है। जैसे मैं बोलता हूँ कि क्या आपको पढ़ना पसंद है, तो आप या तो बोल सकते हैं यस या तो नो, दो ही चीज़ें बोल सकते हैं, लेकिन आपको नो नहीं बोलना है, आपको यस बोलना है। डब्ल्यू एच वर्ड आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, डब्ल्यू एच वर्ड कैन। और यहाँ पे जब हम, ये भी एक क्वेश्चन होता है लेकिन इसका हमको रीज़न बताना पड़ता है। ठीक है, कारण
इसका हम कारण बताते हैं, ठीक है। कारण, जैसे मैं बोलता हूँ कि वह कैसे घूमने जाता है, तो यहाँ पे देखा कैसे, तो जब कैसे वर्ड बीच में आए तो हमको रीज़न बताना पड़ेगा कि वह कैसे घूमने जाता है भाई। तो वह घूमने जाता है, कार से घूमने जाता है, गाड़ी से घूमने जाता है, ठीक है। वह क्यों घूमने जाता है, तो वह अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए घूमने जाता है। ये बहुत सारे रीजंस, हम इसको आगे देखेंगे। यहाँ पे हम कुछ अब सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो इसमें दिखते हैं पहले एग्जाम्पल में वह पढ़ सकता है, ठीक है। हमने देखा वह पढ़ सकता है। यहाँ पे हमने देखा जब सब्जेक्ट पढ़ा था, हमने उस टाइम पे देखा कि जो हमारा पहला वर्ड होगा, ठीक है, जो पहला वर्ड होगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो ये मिल गया भैया हमको सब्जेक्ट। इसके बाद आपको जाना है बिल्कुल लास्ट में, फर्स्ट के बाद आपको जाना है लास्ट में। तो लास्ट में मिल जाएगा आपको हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल से ही मिल जाएगी आपको मेन वर्ब। जब तीन चीज़ें मिल गई तो आपके सेंटेंस बन गए, ठीक है। तीन चीज़ें चाहिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, आपका सेंटेंस बन गया। नाउ हाउ विल यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, तो ये हो जाएगा वह पढ़ सकता है, तो ये हो जाएगा ही कैन स्टडी, ठीक है। ही कैन स्टडी, वह पढ़ सकता है। अगर आ जाएगा कि वह पढ़ सकता है, अगर इसका नेगेटिव बनाना पड़ जाए कि वह नहीं पढ़ सकता है, वह नहीं पढ़ सकता है, तो आप कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा नेगेटिव, ही कैन नॉट स्टडी, ठीक है। अगर कैन पहले लगा दिया हमने तो क्या हो जाएगा, कैन ही स्टडी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, WH वाले में हाउ कैन ही स्टडी, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा क्या वह पढ़ सकता है, क्या वह पढ़ सकता है। वह, इसमें आ जाएगा वह कैसे पढ़ सकता है ना, वह कैसे पढ़ सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। नाउ अब हम देखते हैं फर्दर, बहुत सारे सेंटेंस की हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, और बना के देखते हैं। आप लोगों को भी प्रैक्टिस करना है। यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अब हम देखते हैं बहुत सारे सेंटेंसों को कैसे बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्यारे तरीके से हम बना सकते हैं। जैसे मैं कुछ सेंटेंस यहाँ पे लेता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ठीक है, बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे हमको क्या समझ आया कि पहले में हमको मिल गया भैया सब्जेक्ट के बाद हम जाएंगे लास्ट में, यहाँ से मिल गया हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल से मिल गया हमको मेन वर्ब, और जो ये बाकी चीज़ें होती है ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। और हमारा स्टेटमेंट भी क्या बोलता है कि सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर कैन लगा दो, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दो, प्लस लगा दो ऑब्जेक्ट। तो तीनों चीज़ें मिल गई। चलो सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दो। हमने देखा कि मैं को बोलते हैं आई, फिर सकता हूँ कि इंग्लिश हो जाएगी कैन, फिर हम लगा देंगे बोलने को बोलते हैं स्पीक, ठीक है, और इंग्लिश को बोलते हैं इंग्लिश, ठीक है। इस तरीके से आपके सेंटेंस बन गए। नेगेटिव बनाने हैं तो क्या बना देंगे, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। इंटेरोगेटिव बनाना है तो कैन आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है। और WH बनाना है तो हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो ये यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप हाउ का यूज करें, हमारे पास बहुत सारे WH वर्ड है, उनका आप किसी भी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद आपको कुछ और सेंटेंस लेना है, कुछ और बड़े बड़े सेंटेंस लेना है जिनकी प्रैक्टिस करना है। आपको स्क्रीन पे बहुत सारे सेंटेंस मिलेंगे कैन के। आई होप कि आप उन सभी सेंटेंसों की प्रैक्टिस करेंगे और आप अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से बोल पाएंगे।